नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों, आज हम और एक इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आए हैं। तो वीडियो में एंड तक बने रहना और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, वीडियो का जो टॉपिक होने वाला है वो जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जो वॉर चल रही है उसके बारे में। तो वीडियो ध्यान से देखना। चलते हैं दोस्तों टॉपिक पर। ये भारत के लिए अब तक की सबसे बुरी खबर है। पाकिस्तान पर राज कर रही एक नई सरकार, तालिबान सरकार, और पाकिस्तान का नया प्रधानमंत्री है मुफ्ती नूर वाली महसूद। तहरीक तालिबान ये पाकिस्तान एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का चीफ। इनफैक्ट आज की तारीख में तो तालिबानियों ने पाकिस्तान के पुलिस स्टेशन पर तक कब्जा करके पाकिस्तान पर अपना राज स्थापित कर लिया है। उसमें पाकिस्तान ने एक वीडियो भी तालिबान ने एक वीडियो भी जारी किया था, जिसमें वो बोल रहा है कि नौजवान हमारे कब्जे में है। हुकूमत पाकिस्तान को हम ये इला देते हैं कि अगर 10 मिनट के अंदर अंदर हमको महफूज तरीके से हवाई रास्ते अफगानिस्तान को पहुंचाया कि हम ये 7-8 बंदे को वापस हिफाजत पहुंचा सकें। टीडीपी ने पाकिस्तान पर जंग छेड़ दिया। आज की तारीख में टीडीपी ने पाकिस्तान में एक पैरेलल गवर्नमेंट फॉर्म पर कर दिया है, जिसमें बाय द वे किसी सिविलियन गवर्नमेंट की तरह कैबिनेट मिनिस्ट्री भी यानी कि आज की तारीख में पाकिस्तान में 2 डिफेंस, 2 हम 2 फाइनेंस में सारे मिनिस्टर 2-2 मौजूद हैं। इनफैक्ट टीडीपी ने अपनी खुद की जुडिशियर यानी कि एक फतवा इंशू अथॉरिटी और यहाँ तक कि खुद की इंटेलिजेंस एजेंसी तक बना ली है पाकिस्तान के अंदर। लेकिन टीटीपी यहाँ पर भी नहीं रुका। उसने पाकिस्तान के खाइल पाक थकवा रीजन को भी 2 प्रोविंसेस में बांट दिया। और ये सब करने के बाद टीटीपी ने कमांडर का तो यह कहना है कि यह सब पाकिस्तान को गुलामी से आज़ाद कराने के लिए जिहाद ए पाकिस्तान के नाम पर कर रहे हैं। फ्रेंड्स, अब यहाँ पर कहानी को थोड़ा सा रिवाइंड करते हैं। अक्टूबर 2022 तक ये वो दौर था जब टीटीपी ने अपने मकसद के एकदम करीब था और उन्होंने इसके लिए पाकिस्तान के यूनियन मिनिस्टर अबेद उल्ला बेग को किडनैप कर लिया। उन्होंने ऐसा क्यों किया? ब्लैकमेलिंग। वो अपने कुछ कैदियों को छुड़ाना चाहते थे। 3 मुख्य मकसद को हासिल करने के लिए अगर गौर से देखा जाए तो टीटीपी के 3 मेन उद्देश्य हैं, जिसमें सबसे पहला और सबसे मेजर है पूरे पाकिस्तान में शरिया कानून स्थापित करना। दूसरा मेजर गोल इनका है, टीटीपी पाकिस्तान को इन 4 इंडिपेंडेंट देशों में बांटना चाहता है और इसीलिए टीटीपी ने हमेशा बलूच इंडिपेंडेंस मूवमेंट और पाशवा मूवमेंट को सपोर्ट किया है। टीडीपी का थर्ड एजेंडा है ख्वाइम पख्त, उनको भी एक इंडिपेंडेंट कंट्री बनाकर उसमें खुद का राज स्थापित करना, जो आई वुड से उसने ऑलमोस्ट कर भी लिया है। इसके अलावा उनका आखिरी गोल बस यही है कि हमेशा अफगानी तालिबान को सपोर्ट करते रहे, क्योंकि बेसिकली टीटीपी के सभी मेंबर्स अफगानी तालिबान से ही लिंक थे और अफगानी तालिबान टीडीपी को हमेशा सपोर्ट भी देते रही है। अब इंडिया के लिए ऑफ कोर्स ये काफ़ी सीरियस बात है, क्योंकि शायद ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा कि पाकिस्तान की भी हालत अफगानिस्तान के जैसी होने लगे। लेकिन वेट इस कहानी में है ट्विस्ट। तहरीके तालिबान पाकिस्तान उर्फ टीटीपी के खुले आम ये कहा है कि अगर उनका बस चले ना तो वो कश्मीर को भी इंडिया को सौंप दे टीटीपी के हिसाब से। और ये आए दिन ऐसा कहते रहते हैं कि इनकी दुश्मनी भारत से बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि इनकी जंग तो सिर्फ पाकिस्तान के साथ है। लेकिन अब सवाल यहाँ पर यह है, क्या इनकी बातों पर भरोसा किया जा सकता है? लेट्स फाइंड दिस आउट। यहाँ पर जस्ट वेट, कहानी में एक और के एक ट्विस्ट है। ये टीटीपी जो आज पाकिस्तान पर कब्जा करके बैठी है, उसने एक टाइम पर पाकिस्तानी गवर्नमेंट के साथ एक पीस ट्रीटी साइन की थी, जो नवंबर 2021 में पाकिस्तान गवर्नमेंट ने टीटीपी के साथ सीज फायर नेगोशिएशन साइन किया था, जो बेसिकली ये कहता था कि अगर टीटीपी अपने गतिविधियों पर रोक लगा दे तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट टीटीपी के कैदियों को रिहा कर देंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली दूसरे ही महीने में टीटीपी ने उसे ये कहते हुए एंड कर दिया कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने टीटीपी प्रिजनर्स को रिलीज नहीं करके सीज फायर एग्रीमेंट को तो ब्रीच किया ही, और ऊपर से पीस टा में कई टीटीपी आउटफिट्स पर अटैक्स भी किए हैं। तो बस इसके रिलेटर में सीज फायर एंड करके टीटीपी ने पूरे पाकिस्तान को टेक ओवर करने का मिशन शुरू कर दिया।
जिसके बाद से तो गिलगित बलूचिस्तान, जिस इलाके में टीटीपी का दबदबा सबसे ज़्यादा है, वहाँ भी अचानक 2022 में रीजन में किडनैपिंग और एक्सटॉर्शन एक्सपोनेंशियली राइज हो गई है। टेरर एक्टिविटी तो इतनी बढ़ चुकी है कि सिर्फ जुलाई 2022 तक ही 46 टीटीपी इनिशिएटिव। पहले टीटीपी ने नॉर्थ वेस्ट पाकिस्तान में कुछ पुलिस स्टेशन को सीज करके कुछ पुलिस ऑफिसर को ही हॉस्टेज बना लिया। क्यों? नौजवानों हमारे कब्जे में है। हुकूमत पाकिस्तान को हम ये तला देते हैं कि अगर 10 मिनट के अंदर अंदर हमको महफूज तरीके से हवाई रास्ते अफगानिस्तान को ना पहुंचाया कि हम ये 7-8 बंदे को वापस हिफाजत पहुंचाएंगे। वेल सिंपल, ये सब कुछ पाकिस्तान के खिलाफ छेड़े गए जंग को एंड करने के लिए ही चल रहा है। और इसका नतीजा पाकिस्तान के मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने यह तक कह दिया है कि इन रिस्क के चलते पाकिस्तान की पूरी इकोनॉमी पाकिस्तान इन तालिबानियों से कितना परेशान हो गए। बट यू आर रंग। परेशान तो दूर, उल्टा वो अफगानिस्तान के तालिबान की आइडिया जिससे ही टीटीपी इन्फ्लुएंस है, उस आइडियल से इतना इन्फ्लुएंस है कि जब दिसंबर 2021 में अफगानिस्तान की इंटरनल सिक्योरिटी मेंटेन करने के लिए कुछ तालिबानी लीडर्स ने पाकिस्तानियों को तालिबान ज्वाइन करने के लिए बुलाया था, तब हजारों की तादाद में पाकिस्तानी लोग, इनफैक्ट स्टूडेंट्स भी तालिबान ज्वाइन करने के लिए अफगानिस्तान जाने लगे। अब जब लोग अफगानिस्तान जाने को तैयार है तो आप ही सोचो यही लोग अपने देश को तालिबान को कितना सपोर्ट कर रहे होंगे। यू वॉन्ट बिलीव इट। लेकिन हाल ही में एक पाकिस्तानी सर्वे से ये पता चला है कि 67 पर पाकिस्तानी अपने देश में शरिया कानून चाहते हैं। अब टीटीपी का मेजर एजेंडा क्या है? यही पाकिस्तान में शरिया कानून है। बस इसीलिए शायद कॉमन पाकिस्तानी को भी टीटीपी गवर्नमेंट एमएस सच कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन लोगों को छोड़ो इतना सब होते देख कोई भी गवर्नमेंट चुप थोड़ी ना बैठने वाली है। पाकिस्तान के यूनियन मिनिस्टर राणा सनाउल्लाह को ने तो ये पब्लिकली कह दिया है कि वह तालिबान को इसका जवाब देने के लिए अफगानिस्तान के टीटीपी हाइड आउट्स पर एयर स्ट्राइक कर देंगे। देखिए, ये तो फिर वक्त आने पे जब ये चीज़ें सामने आएगी तो सबसे पहले तो अफगानिस्तान को, क्यों, हमारा वो ब्रदर इस्लामी मुल्क है, हम मुझसे कहेंगे कि ये ठिकाने इनको ख़त्म किया जाए और इन लोगों को हमारे हवाले किया जाए। और अगर आगे से स्वप्न नहीं होगा तो फिर ये सारी चीज़ें जिस तरह से आपने कहा है फिर मुमकिन। अब ऐसे बयान तो और कोई सारे पाकिस्तानी नेताओं ने भी नहीं दिए, लेकिन यही स्टेटमेंट पाकिस्तान पर भारी पड़ रहे हैं, क्योंकि इसके रिस्पॉन्स में तालिबान के एक सीनियर लीडर ने तुरंत पाकिस्तान का 1971 वॉर में सरेंडर करते हुए एक पिक ट्वीट कर दिया और पाकिस्तान को धमकी देते हुए कहा कि अफगानिस्तान पर अटैक करने की सोचो भी मत, नहीं तो 1971 वॉर की शर्मंदगी वापस झेलनी पड़ेगी। और हाँ, मैं ये भी याद रखना कि अफगानिस्तान बड़े बड़े साम्राज्य का कब्रिस्तान है। अब पाकिस्तान में ये सब चल ही रहा था। बलूचिस्तान के सेपरेटिस्ट लीडर्स ने भी पाकिस्तान से अपनी आज़ादी के लिए हथियार उठाना शुरू कर दिया। इनफैक्ट आज भी ग्वादर पोर्ट को लेकर बलूचिस्तान में वायलेंट प्रोटेस्ट चल रहे हैं, क्योंकि पहले तो वो लोग चाहते हैं कि चाइना बलूचिस्तान से निकल जाए। तो उनसे यूं ही गुजारिश की जब तक हमारा एहतजाज चल रहा है वो आवाम का साथ देकर वो काम के बंद करे, ग्वादर से चले जाए और दूसरा पाकिस्तानी वाटर्स में फिशिंग करना भी बंद कर दे, जिससे कि वहाँ के लोकल्स को भी कुछ धंधा मिल सके। इनफैक्ट सिर्फ 2021 तक बलूचिस्तान में ऑलमोस्ट 3000 टेरर अटैक्स हुए हैं, जो क्लियर ये बताता है कि बलूचिस्तान भी पाकिस्तान से आज़ाद होने की लाखों कोशिशें कर रहा है। लेकिन अब सवाल ये है कि टीटीपी एक इकलौता ऑर्गेनाइजेशन एक देश में इतनी क्रांति कैसे ला सकता है? कौन है ये लोग और इनका वजूद क्या है? सो लेट टीटीपी वो सांप है जिसे खुद पाकिस्तान ने छोड़ा था और आज वही सांप उसे काट रहा है। साल 2001 में जब यूएस ने अफगानिस्तान को इवेंडर, तब पाकिस्तान और यूएसए ने मिलकर कुछ ट्राइबल ग्रुप्स को जिहाद के नाम पर ट्रेनिंग और वेपन्स दिए। फिर एक टेरर ऑर्गेनाइजेशन तालिबान को खड़ा करके रशिया के खिलाफ और इंडियन कश्मीर में लड़ने के लिए इन्हें भेजना शुरू कर दिया।
और जब इनकी ज़रूरत पूरी हो गई तब दोनों कंट्रीज ने तालिबान को डिस ऑन कर दिया, उनकी मदद करना भी बंद कर दिया। इनफैक्ट पाकिस्तान ने तो यूएसए के प्रेशर में आके उनके कंट्री में छुपे तालिबानियों पर फ्रैक डाउन्स भी शुरू कर दिए, जिसके बाद तालिबानी पूरे पाकिस्तान में शेल्टर ढूंढने लगे। एक ऐसा भी शेल्टर था इस्लामाबाद का रेड मॉस्क। इस मॉस्क में कई 100 तालिबानी छुपे हुए थे, लेकिन 10 जुलाई 2007 को पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने एक कमांडो ऑपरेशन करके 100 तालिबानी मिलिटेंट्स को मार गिराया। इस इंसिडेंट के बाद सारे तालिबानी एक साथ आए और उन्होंने शुरुआत की टीटीपी यानी पाकिस्तान तालिबान की, जिसका सोल मोटिव था पाकिस्तान की गवर्नमेंट को हटाना और वहां पर शरिया रूल को एस्टेब्लिश करना। अब क्योंकि सभी तालिब अफगानिस्तान में जंग लड़ चुके थे, इनके अफगानिस्तान तालिबान से अच्छे संबंध थे और इसीलिए शुरुआत के कई सालों तक टीटीपी ने अपने आप को अफगानी तालिबान का एक एक्सटेंशन ही बताया। लेकिन 2018 में टीटीपी ने अपनी ही पॉलिसी चेंज करते हुए अपने ग्रेटर जिहाद इन अफगानिस्तान को ग्लोबल जिहाद के एजेंडा को अपने मैनिफेस्टो से ही हटा दिया। अब ये मूव वैसे इंटरनेशनल एजेंसी को डार से बचने के लिए ही था। इनफैक्ट ऐसा ही कुछ सिमिलर सेफ गेम टीटीपी ने 2020 में भी खेला, जब उन्होंने ये अनाउंस किया कि उनका पाकिस्तान के अलावा कोई भी रीजनल और इंटरनेशनल एजेंडा नहीं है। ये बयान टीटीपी का एक मास्टर स्ट्रोक था, क्योंकि सिर्फ इस बयान से पाकिस्तान को इनसे लड़ने के लिए इंटरनेशनल मदद मिलना बंद हो गया और आज की तारीख में पाकिस्तान को इन्हें खुद ही फेस करना पड़ रहा है। लेकिन बात तो ये है ना फ्रेंड्स कि अब सिर्फ पाकिस्तान को ही नहीं, लेकिन भारत को भी इन्हें फेस करना पड़ेगा। अगर मैटर वर्स हो गई तो मतलब अगर आप टीटीपी के प्रेजेंस को देखोगे तो वह पीओके के काफ़ी नज़दीक है, जिसका मतलब है तालिबान का डायरेक्ट खतरा इंडिया को भी होगा। अब ये सिचुएशन को एनालाइज करना काफ़ी डाइस है, क्योंकि जैसे हमने जाना कुछ नहीं है। इनफैक्ट वो पीओके को भी इंडिया को वापस करना चाहते हैं। क्वाइट ऑरोनिक इसी बेसिस पर पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने इंडिया पर एक्यूजेशन लगाए हैं कि इंडिया टीडीपी को सपोर्ट और ऐड कर रहा है। एक आयरन यहाँ है कि अफगान तालिबान जिसे पाकिस्तान अपना क्लोज अलाय मानता है और जिसको इस्तेमाल करके वो कश्मीर को हत्याना चाहता है, वही तालिबान आज इंडिया को अपना इमरजेंसी पार्टनर बताकर इंडिया से रिलेशंस और भी स्ट्रॉन्ग करना चाहता है एंड टू एक्सप्रेस रिलेशन स्पेशली इन द इकोनॉमिक सेक्टर। इनफैक्ट इसी डायरेक्शन में स्ट्रॉन्ग स्टेप लेते हुए इंडियन गवर्नमेंट ने भी अफगान तालिबान गवर्नमेंट से ऑफिशियल टॉक्स होल्ड किए हैं और इंटरेस्टेडली इंडिया ने इन रिलेशंस के लिए ही कुछ तालिबान सोल्जर्स को कॉम्बैट ट्रेनिंग भी दी है। यूएसए हर्ड एट द राइट, भारत तालिबान सोल्जर्स को ट्रेन कर रहा था। इनफैक्ट हाल ही में इन दोनों देशों की नज़दीकियां देखते हुए तालिबानी एक्सपर्ट जर्नलिस्ट अहमद राशिद ने यह भी कह दिया है कि तालिबान इंडिया को एक शत्रु की तरह देखता नहीं है। बट एक मिनट, हम यहाँ पर तालिबान की बात कर रहे हैं, क्या भारत इन्हें ट्रस्ट भी करता है? यह मत भूलना कि तालिबान सरकार के शुरुआती दिनों में उन्होंने यह भी कहा था कि कश्मीर मुस्लिम के सपोर्ट में आवाज़ उठाना उनका भी हक बनता है। और यह वही तालिबान है जिनके देश अफगानिस्तान में आज स्थिति कुछ ऐसी है कि हाल ही में 2 गुनहगारों को बीच सड़क में क्रेन से उल्टा लटका दिया गया था। और अगर ये वीडियो आपको दोस्तों अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।